हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम हमारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। द मून चैप्टर हम पढ़ रहे थे और हमने एक्लिप्स तक का चैप्टर किया था। हम आगे का चैप्टर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और बच्चों, जो एक्लिप्स तक के ऊपर जो भी जितनी वर्कशीट थी वो मैंने मेरे फर्स्ट पार्ट में करवा दी है। अगर आपको वो वर्कशीट देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके द मून का पार्ट 1 देख सकते हो, ठीक है। अब हम करते हैं एक्लिप्स। एक्लिप्स क्या होता है? एक्लिप्स होता है, देखो, एक ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। ओपेक होता है जिसके आसपास से या जिसके अंदर से कोई रेज नहीं जा सकती, लाइट नहीं जा सकती, यानी जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, ठीक है। अगर उस पे लाइट टकराती है तो क्या होती है? जैसे कि ये बुक ही है या फिर ये हैंड, देखो अब यहाँ इस हैंड पे लाइट टकराई, वो जा नहीं पाई, तो ये क्या बन गई? शैडो बन गई। क्यों बनी? क्योंकि लाइट तो जा नहीं सकी। लाइट आई इसके साइड में से, इसके साइड से आई, ऊपर नीचे दाएं बाएं सबसे आई, तो ये मेरी हैंड की शैडो बन गई। तो ये शैडो कैसे बनती है? व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। लाइट का पाथ किसने ओपेक ब्लॉक्ड कर दिया? मेरे हैंड ने। और मेरा हैंड क्या था? ओपेक ऑब्जेक्ट था जिसमें से लाइट पास नहीं हुई, तो तब बनती है हमारी शैडो, ठीक है। आगे देखो, द अर्थ एंड मून आर ओपेक ऑब्जेक्ट। हमारे अर्थ और मून ये भी ओपेक ऑब्जेक्ट है। जब इन पे सन की लाइट फॉल करती है तो एक शैडो बनती है, ठीक है। एन एक्लिप्स इज अ शैडो दैट मेक द मून और द सन फुली और पार्शियली इनविजिबल फॉर सम टाइम। देखो, जब मून और सन इन पे लाइट टकराती है और ये शैडो बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्लिप्स शैडो। क्यों? क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए बनी होती है। या तो वो पूरी शैडो भी बना सकता है, पूरी राउंड शेप यानी गोल, या फिर उसका कुछ पोर्शन भी बन सकता है शैडो का, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो एक्लिप्स होती है वे किस टाइप की होती है। एक्लिप्स यानी सन और मून से बनेगी या अर्थ से भी बनेगी। तो वो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की एक्लिप्स बनती हैं। एक होती है लूनार, एक होती है सोलर। लूनार किसको बोलते हैं? जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है, ठीक है। ये सन, ये मून, इसके बीच में अर्थ आ गई, तो क्या हुआ? तो जो सन की लाइट थी वो अर्थ पे पड़ गई, ठीक है, और मून तक पहुंची नहीं, तो मून के ऊपर एक शैडो बन गई, किसकी? अर्थ की। तो उसको क्या बोलते हैं हम? लूनार एक्लिप्स या फिर एक्लिप ऑफ द मून, यानी मून के ऊपर परछाई पड़ना, ठीक है। आगे देखो, फिर अब हम पढ़ते हैं सोलर एक्लिप्स क्या होती है। सोलर एक्लिप्स होते हैं जब मून आ जाता है अर्थ और सन के बीच में, तो सन की लाइट मून पे पड़ेगी। अब मून होता है, देखो, बहुत ही छोटा सा, तो वो अर्थ के सिर्फ कुछ ही पार्ट को कवर कर जाएगा, यानी कुछ ही पार्ट तक लाइट नहीं गिरने देगा, थोड़ी सी ही शैडो बनेगी, तो उसको बोलते हैं हम सोलर एक्लिप। क्या बनेंगे? सोलर एक्लिप, ठीक है। अब देखो, जैसे जो सन है वो कई बार एक रिंग की तरह दिखता है हमें, जैसे कि ये इसी फिगर में देखो, यहाँ येलो दिख रहा है और ये रेड बार से रिंग दिख रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोरोना। कोरोना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? कोरोना, ठीक है। अब देखो, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वहाँ पे है हमारी ये एक्लिप्स खत्म हो गई और इसकी एक वर्कशीट, वो वर्कशीट करते हैं। देखो, वर्कशीट में क्या कहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, ड्यूरिंग डैश एक्लिप द मून कम बिटवीन सन एंड अर्थ। मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, कब? सोलार में, ठीक है। द एक्लिप्स ऑफ द डैश अर्थ कम बिटवीन डैश एंड डैश। कौन सी एक्लिप में अर्थ बीच में आती है? तो लूनार में आती है। और किस किस के बीच में आती है? सन एंड मून के बीच में। थर्ड में क्या पूछा है? एक्लिप्स क्या होती है? एक्लिप्स एक शैडो होती है, ठीक है। फोर्थ में क्या पूछा है? सोलर एक्लिप्स टेक प्लेस ऑन अ डैश। सोलर एक्लिप तब होता है जब एक न्यू मून डे होता है। न्यू मून डे हमने कल पढ़ा था। न्यू मून डे क्या होता है? जब एक पूरा सन होता है, वो मून होता है, वो मून घटते घटते जब बिल्कुल घट जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है, जिसको हम अमावस्या बोलते हैं, यानी आपको रात को वो चांद दिखेगा नहीं, उस टाइम, उसके बाद जब नया चांद आता है, मतलब अगले दिन आता है, तब उसको हम न्यू मून बोलते हैं, ठीक है। न्यू मून होता है जिस दिन आपको चांद देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, उसका कोई भी ब्राइट पोर्शन नहीं होगा। तो ये यहाँ तक था हमारा एक्लिप्स का पोर्शन। अब हम करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट।
ठीक है। अब जो मून है ये हमारा नेचुरल सैटेलाइट था हमारी अर्थ का। अब मून के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ते हैं कि और कौन कौन से सैटेलाइट होते हैं। बाकी सारे सैटेलाइट जो अर्थ के वे सारे आर्टिफिशियल हैं। आर्टिफिशियल होता है जिनको मैन ने बनाया, यानी मैन मेड, ठीक है। अब अगर मैन मेड ने बनाया है तो सैटेलाइट कैसे घूमते हैं? सैटेलाइट घूमते हैं हमारी अर्थ के अराउंड बाय अर्थ्स ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी के कारण घूमते हैं, ठीक है। अब बात आई कि सैटेलाइट, तो सैटेलाइट बनाया किसने था पहले? तो सबसे पहला सैटेलाइट था स्पुतनिक फर्स्ट, ये पहला सैटेलाइट था। किसने बनाया था? रशियन साइंटिस्ट ने बनाया था। किसने? रशियन साइंटिस्ट ने बनाया था। ये तो था रशियन की। अब अगर हमारे इंडिया की बात करें तो सबसे पहला सैटेलाइट था आर्यभट्टा। आर्यभट्टा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, लॉन्च करते हैं इसको ऊपर भेजने के लिए, तो वो था 1975, ठीक है। भास्कर, रोहिणी, एप्पल, इनसैट I1, इनसैट 1B, IRS-1B, ये सारे सैटेलाइट्स हैं जो इंडिया ने लॉन्च किए हैं, ठीक है। अब ये सैटेलाइट भेजते क्यों हैं, किस वजह से इसको बनाया जाता है, किस पर्पज से, ठीक है। तो इसके पर्पज क्या है? फर्स्ट होता है हमें वेदर फोरकास्टिंग, यानी वेदर के बारे में पता लगता है, ठीक है। वेदर यानी पूरा हमारे कहाँ है? अर्थ के बाहर है, तो अर्थ के बाहर तो कोई हो जो उसके ऊपर नज़र रखे, जो बता सके कि अर्थ के बाहर क्या चल रहा है। हम तो इतनी दूर देख नहीं सकते। और सेकंड पर्पज होता है कम्युनिकेशन पर्पज, जो अब हम और आप कंबाइन यानी कम्युनिकेट हो चुके हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को की आवाज़ सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये सारे होते हैं कम्युनिकेशन पर्पज, ठीक है। यानी फ़ोन पे बात करना, टीवी पे देखना, रेडियो पे सुनना, ये सारे कम्युनिकेशन है। तो क्या हुआ इसका सेकंड पर्पज? कम्युनिकेशन पर्पज। थर्ड है एस्ट्रोनॉट पर्पज, एस्ट्रोनॉमिकल पर्पज। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब बाहर, जो अर्थ से बाहर जो भी हो रहा है, मून पे हो रहा है, सन पे हो रहा है, या आसपास अर्थ के, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, ठीक है, बाहर की दुनिया के लिए, यानी एस्ट्रोनॉमिकल। फोर्थ है एजुकेशनल पर्पज, वो मैं बता ही चुकी हूँ। फिफ्थ है नेविगेशन पर्पज, डायरेक्शन वगैरह या फिर कुछ नेविगेट करने के लिए, कुछ बताने के लिए, ठीक है। या हमारे जो एरोप्लेन होते हैं उनकी भी हमें जो डायरेक्शन है स्काई में नहीं पता लगती, तो नेविगेशन वहाँ पे काम आता है। अदर साइंटिफिक रिसर्च, और भी बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च होती है उनको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर। लास्ट में हमें दी हुई है एक वर्कशीट, उसे करते हैं। फर्स्ट में पूछा है फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट। फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट रशियन ने बनाई थी, कौन सी? स्पुतनिक फर्स्ट। सेकंड है इंडियाज फर्स्ट एयर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कौन सी है? आर्यभट्टा। थर्ड में पूछा है यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का एक यूज वेदर फोरकास्टिंग। ये आपके पास 3-4 ऊपर थे, इनमें से आप कोई भी एक पर्पज लिख सकते हो, यूज लिख सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैं हर एक चैप्टर में आपको बताती हूँ, ये की टर्म्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है, क्योंकि इस की टर्म से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये होती है आपकी डेफिनेशन, 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये की टर्म्स आपको करनी है, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर। अब हम इसके कुछ हमारे प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्कशीट दी होंगी, उनको हम करते हैं।